जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी शेखुपुरा पिजन गैलरी से एक मरतबा फिर आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई मलक अदीम दोस्तों अपने साथी हमरा उस्मान मलिक के साथ दोस्तों सियालकोट से उस्ताद गोगा टेंडरा वाले के शागिर्द जनाब मुजम्मल जट की छत से दोस्तों इस वक्त आपकी खिदमत में लाइव हाज़िर हैं। तो दोस्तों मैं मुजम्मल भाई और सामने दोस्त मलिक साहब नारोवाल से माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक करवा रहे हैं नारोवाल का। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि कबूतर परंदों का अच्छे तरीके से शौक करवाना। कुछ दोस्त तो ऐसे अनपढ़ कबूतर बाज भी शौक करवा रहे हैं कि जिनको असूलों को पता नहीं होता, लेकिन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर देते हैं। बाद में होता कि परे पंचायतें इस तरह के मामला शुरू हो जाते हैं। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ी खुशी हुई है आज मलिक साहब से मिलके। आपका शुक्रिया मलिक अदीम साहब, जो है आपका शुक्रिया। ये शेखुपुरा से हमने आपको पहले भी बताया था, हमने इनको वेलकम भी किया था, क्योंकि ये भाइयों की तरह और मीडिया के जितने बंदे शौक करवाते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, साथ मिलकर शौक को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है ताकि शौक बेहतर से बेहतर हो जाए। जी तो मेरा ख्याल है कि मीडिया वालों को थोड़ा सा रूल्स का भी ज़्यादा पता होता है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी मीडिया वाले, चाहे वो कामरान अब्बास नकवी साहब हैं, आज हमारे साथ होंगे। माशाल्लाह आप हैं और मैं भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवा रहा हूँ और काफ़ी दोस्त हैं मीडिया वाले जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनके टूर्नामेंट काफ़ी बेहतर होते हैं क्योंकि इनको असूलों का ज़्यादा पता होता है कि किसी भी किस्म में अक्सर मामला में गलती वगैरह हो जाती है, लेकिन मीडिया वालों को ज़्यादा पता होता है। तो मेरे साथ दोस्तों अभी ये मुजम्मल साहब बैठे हुए हैं, मुजम्मल जट साहब। जी इस वक्त मलिक अदीम साहब जो है हमारे साथ लाइव यहाँ में मौजूद है। शेखुपुरा से इनका ताल्लुक है जनाब और बड़े ही अच्छे शौकीन है, खुद टूर्नामेंट करवाते हैं। ननकाना साहब और शेखुपुरा का जितना इलाका है वो इनके अंडर है जनाब, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं और ज़बरदस्त इनके शौक़ है। पिछले अरसा 6-7 साल से ये शौक़ के साथ मुंसलिक है और ज़ाती तौर पर कबूतर परवरी के लिहाज से बात करें तो कबूतर की अच्छी खासी शनाख्त भी है। हमने इनसे देखा कि इन्होंने किस तरीके से 15 नंबर ब्लड लाइन की शनाख्त कराई। उन्होंने बताया कि ये एक खुली किताब है जो उस्ताद शेरगढ़ का 15 नंबर ब्लड लाइन है। बड़ी बात है जी। मकसद ये है कि जो मैं करवा रहा हूँ ना शौक जिला ननकाना साहब और जिला शेखुपुरा का, ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे पीछे जो उस्ताद कराम है, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो आज मैं यहाँ पे मौजूद ना होता। ज़बरदस्त। तो मुजम्मल जट साहब के कुछ सवाल करेंगे। अच्छा मुजम्मल साहब, आपके केजेस में सियालकोटी कबूतर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जी हमें सियालकोटी का शौक है और हम सियालकोट के रहने वाले हैं। हम सियालकोटी कबूतर ज़्यादा पसंद करते हैं, ये रखते हैं। अच्छा तो ये तो नहीं कि कबूतर आप भी सियालकोट के हैं और कबूतर भी सियालकोटी, एक निस्बत तो ये होती है ना कबूतर रखने की, एक निस्बत ये होती है। दूसरों कबूतरों का भी है हमें, जो अच्छे कबूतर हैं, चाहे वो लाहौर के रहे हैं चाहे कसूर के हैं, कहीं के भी अच्छे कबूतर हैं, हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारे पास जो है ज़्यादा हमारे घर के हैं, हमने कोई बाहर से तो लिए नहीं, तो इसलिए हमारे घर के ये कबूतर हैं अपने ही सारे। तो ये इसमें ज़्यादा सियालकोटी हैं, कोई थोड़े बहुत इधर उधर के अगर होंगे तो टैडी बारी में है थोड़ा सा, लेकिन उनमें भी सियालकोटी, उनमें भी सियालकोटी है। यानी कोई भी कबूतर आप कोई भी कबूतर पकड़ ले तो उसमें सियालकोटी कबूतर ज़रूर है। अगर कोई टैडी मिलाया हो भैया भी है भी आपने तो उसमें सियालकोटी। सारे कबूतर हमारे सियालकोटी हैं, हमें पसंद भी है, हमारे उड़ते भी हैं। ये बहुत ज़्यादा कबूतर है जो जिनकी शान की परवाज़ है। नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा पकड़ के बैठते हैं। अच्छा सियालकोटी कबूतरों में किन की वापसी आप ज़्यादा मानते हैं? यानी कि इनमें कुछ छत वाले कबूतर भी हैं, चूहे कबूतर भी हैं, बटेरे कबूतर भी आ जाते हैं, जोंसरे कबूतर भी आ जाते हैं, काफ़ी नस्लें हैं सियालकोटी पर। हमारे चूहे और बटेरे कबूतर बहुत अच्छे हैं, दो ही कबूतर हैं हमारे पास मेन, चूहे और बटेरे। उसके अलावा हमारे पास बहुत कम कबूतर है। अगर हमारे घर में कोई कबूतर है और तो बहुत कम है। मेन जो कबूतर है वो बटेरे और चूहे, वो ही हमने क्रॉस की है, वो ही है। उनमें से अगर कोई हमें कोई दूसरा पार्ट डालना पड़ता है तो हम डालते हैं, क्योंकि उड़ाने के लिए डालना पड़ता है। सही। तो अच्छे हैं, सभी अच्छे रखते हैं, हमारे पास भी अच्छे हैं। ये उड़ेंगे असुम में तो सभी लोग देखेंगे। मुसलमान में ऐसा होता है ना कि हर चीज़ में अगर कोई स्पोर्ट्स देखें हम, तो ऐसा होता है कि एक कबूतर से हमारी इस शौक का आगाज़ होता है। चाहे वो बाज़ का एक होता है, कई चैम्पियन प्लेयर मैंने देखे हैं, उनका आगाज़ इस तरह हो गया, उनकी छत पे एक कबूतर बैठा, उस कबूतर से उनकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, कबूतर परवरी का। तो आपका आगाज़ कैसे हुआ? ये देखें, ये बड़ी मज़े की बात आपने कही
कबूतरबाजी ऐसे ही बचपन से शुरू होती है। हाँ हाँ। जब बचपन से आदमी कबूतरीबाजी शुरू करता है, या तो कोई पकड़ लेता है अच्छा कबूतर, उसी से कबूतर बना लेता है, या खरीद लेता है तो अच्छा उससे बना लेता है। हमारे पास भी ये कुछ ऐसे ही हुआ कि हमारा एक दोस्त है, उसी की ऐसे लगा ले कि 4 आंखें हैं, अच्छा। 2 पीछे 2 आगे, दो। पीछे से भी कबूतर गुजर जाए तो उसे पता चल जाता है कि कबूतर गुजरा है, क्योंकि आज माशाल्लाह। उसका नाम है। कुछ कबूतर उसने पकड़ के हमें दिए, अच्छा। वो हमसे बड़ा है, लेकिन अभी भी उसे शौक है कहीं कबूतर बैठा हुआ है तो मैं उतार दूँ। अभी के ना को बेचता है वो, ना अभी कभी उसने बेचा है। कुछ लोग होते हैं ना, पकड़ते हैं पैसों के लिए, ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि उसने पकड़ा है और पैसे किसी से लिए है ना, ऐसे ही रखे हैं। और उसने हमें बहुत दिए पकड़ के 6 कबूतर। कुछ कबूतर हमने ख़रीदे भी हैं, तो उन कबूतरों से हमने तकरीबन 25 साल से ये कबूतर हमारे पास चल रहे हैं। ये चूहे और बटेरे कबूतर 25 साल से हमारे चल रहे हैं। और ये हमारे, अब तुमको यहाँ कोई और दूसरा भाई कहे कि ये किसी के नहीं, क्योंकि हमारे ये 25 साल से चल रहे हैं। हमारे अपने हैं, बटेरे हैं और चूहे हैं, हमारे घर के बने हुए हैं कबूतर हैं। सही। हाँ, कबूतर तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से लेके ही कोई बनाता है। सही जी। अच्छा, रात को किन कबूतरों की ज़्यादा वापसी है आपके नज़दीक, किस ब्लड लाइन की है? हमारे पास चूहे कबूतर है, वो बटेरे हमने क्रॉस किए हुए हैं। हाँ। वो हमारा छोटा भाई है, उसने छोटा सा कारखाना लगाया हुआ है लाहौर, वहीं भी हमने भेजे। उसके पास कोई छत है, तो टैरों वाली मेरा ख्याल है मशहूर बन है उधर छत को जो है, तो उधर भी हमारे कबूतर उड़ते हैं बहुत ज़्यादा। शाम को अंधेरे में बैठते हैं, 54 नंबर माती है उधर, तो मेरा ख्याल है कि वो उधर लाहौर में रात की बाजी भी उड़ाई है और उसी माती के सिर पे उड़ाई है और वो जीती है उधर। अच्छा। इसी तरह और कबूतर भी हमारे पास ज़्यादा, हमारे पास वो ही हैं जो अंधेरा पकड़ के बैठते हैं। माशाल्लाह। हाँ, अच्छे हैं वो, बटेरे हैं, चूहे हैं। उनमें से कुछ कबूतर हमने टैडी भी डाले हुए हैं। हाँ, क्योंकि डालने पड़ते हैं, उड़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमारे यहाँ शेख अफजल साहब थे, अल्लाह उनका जन्नत घर करे, उनके पास में बैठता था, बहुत अच्छे कबूतर थे उनके पास, अब भी हैं उनके। तो उनसे मैंने काफ़ी सीखा है और उस्तादों से भी सीखा है। वो कबूतर मेन उनके जो है सियालकोटी कबूतर, शेहों वाले, यहाँ काले मुँह वाले कबूतर हैं, जो लोग किसी छत पे भी हो काले मुँह वाला सियालकोट के अंदर, तो वो लोग कहते हैं शेहों वाला। उन्हीं ने भी कबूतर एक दरवाजे से अगर डालते थे कोई बगाना, तो दूसरे दरवाजे से बाहर निकाल देते थे। कबूतर डालने पड़ते हैं, तो मैं देखता था उनके पास बैठ के कि ये कबूतर एक दरवाजे से डालते हैं, कि अगर कोई बगाना आ जाता है उनके पास, अच्छा कबूतर कैसे बोले मंगाते थे और दूसरे दरवाजे से बाहर निकाल देते थे। वो देखता मैं ये था कि वो क्यों दूसरे दरवाजे से बाहर देंगे, वो किसी का कबूतर तो पसंद करते ही थे, अच्छा वो कहते थे सबके पास अच्छे हैं, लेकिन वो उन्हीं का एक नाम था, तो इसलिए वो अपना ही कबूतर रखना चाहते थे, किसी दूसरा नहीं। लेकिन कबूतरों को सीधा करने के लिए उन्हें डालना पड़ता था। ये कबूतरबाजी में ज़रूरी है कि उसको अगर आपने सीधा रखना है, उसी का बैलेंस सही रखना है, उसमें दूसरा कबूतर डालना